डॉक्टर साहब, आपसे जुड़ने की एक खास वजह आज ये है कि आज 1 जुलाई है और बहुत ही ये डॉक्टर्स डे का एक बड़ा मौका होता है जहां पर हम आम जनता, सभी हमारे आसपास जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनके अद्भुत कंट्रीब्यूशन को हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हमेशा से डॉक्टर्स को भगवान के बाद भगवान का दर्जा दिया गया है। तो ऐसे में सबसे पहला एक छोटा सा सवाल ये है कि कितने साल हो गए आपको इस प्रोफेशन में? मुझे लगभग अप्रॉक्स 8 इयर्स प्लस हो गए हम मेरे को खुद प्रैक्टिस में आते। 8 इयर्स। हाँ, ऐसे मैं अपने घर में 3rd जनरेशन हूँ। मेरे ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर मैं, तीनों हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। ग्रैंडफादर भी टीएमएच में ही थे, फादर भी थे, उसके बाद 3rd में वो थोड़ा हो जाता है वो एक तरह से। तो मैं ग्रैंडफादर के साथ से ही एमबीबीएस करने के बाद से ही प्रैक्टिस, हमारा पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो प्रिपरेशन होता है, तो प्रिपरेशन के साथ साथ मैं उनके साथ प्रैक्टिस भी एक तरह से उनसे सीखता था बहुत चीज, बिकॉज मेरे को शुरू से ही मुझे स्किन में ही, डर्मा में ही इंटरेस्ट थी। और जब से ये कॉस्मेटिक जुड़ गया, लेजर वजर आ गया, तो उस समय से मुझे था कि नहीं, मुझे डर्मा में ही करना है। एक आध बार हमारे जैसे आपके जो रिजल्ट आपका होता है, मार्क्स होते हैं, उस बेसिस पे आपको ब्रांच मिलता है। तो एक दो बार मेरा थोड़ा पीछे मार्क्स था, जिसके कारण डर्मा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं तैयारी भी करता था और उनके साथ भी प्रैक्टिस करता था। तो वैसे तो 10-12 साल हो गए, बट अपनी खुद की प्रैक्टिस मैंने मुझे 8 साल से ऊपर। आवाज आ रही है मनोज जी? हाँ जी, हाँ जी, आ गया। हाँ, बीच में थोड़ा स्टॉप हो गया था। थोड़ा स्टॉप हो गया था। मेरी खुद की 8 साल से मैं हाँ, बोल लो, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, वही 8 साल से ऊपर हो गई। ऐसे मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ और फादर के साथ पिछले लास्ट 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अमेजिंग। तो सर, जैसा कि मुझे, मेरा अगला सवाल ही था कि डॉक्टर बनने की प्रेरणा कैसे मिली, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका जवाब जानने की जरूरत है, क्योंकि आपने बोला कि यू आर द तीसरी जनरेशन है आप, तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। पर हमने 3 इडियट्स मूवी में देखा था, जैसे कि जो फरहान उसमें कैरेक्टर थे कि वो अब्बा नहीं मानेंगे, मतलब वो एक दूसरा फील्ड में जाना चाहता था, फोटोग्राफी में, और वो इंजीनियर उनके पापा बनाना चाहते थे। तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था? मतलब आप शुरू से डर्मा में ही जाना चाहते? नहीं, शुरू तो पहले तो देखिए आपको डिसाइड करना था कि डॉक्टर बनना है कि नहीं। तो एक मैं अपने मतलब मैं अकेले भाई हूँ और 2 बहन हैं। तो एक शुरू से पापा के साथ थोड़ा मैं आना जाना, नाना जी मतलब हमारे ग्रैंडफादर, फादर सब थे साथ में। तो जब मैं उनको देखता था तो लगता था कि नहीं, वो जो काम कर रहे हैं एज अ डॉक्टर, इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो शुरू में कहीं न कहीं था कि नहीं, मुझे भी डॉक्टर ही बनना है। ऐसा नहीं कि चूँकि खानदानी है इसलिए, बट थोड़ा लगता था कि नहीं, एज़ अ इंजीनियर का कोई थे नहीं उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब एमबीएज़ आ गए, ये सब है, तो वैसा कोई थे नहीं इन्फ्लुएंस। तो एक इन्फ्लुएंसिंग होता है, आपको देख के ही माहौल जैसा रहता है, तो आपको भी लगता है कि नहीं, हमको भी उसी तरफ जाना है। तो इसलिए भी शुरू से था कि भाई एमबीबीएस ही करना है। फिर जब आप एक बार एमबीबीएस में एंटर होते हो, तो ईयर्स होता है, फाइनल ईयर में आपको जाके जो भी टेक्निकल चीज, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ये ऑब्स गायनी, ऑर्थो, स्किन, ये सारा सब्जेक्ट्स आता है। तो फाइनल ईयर तक तो ये नहीं था कि एकदम डर्मा ही में करना है, क्योंकि पहले सर्जरी की तरफ मेरा ज्यादा झुकाव था। प्लास्टिक सर्जरी हमारे में मतलब आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स होती है, एमसीएच इन प्लास्टिक सर्जरी होती है। तो एक थॉट था कि पहले वो करने का, बट धीरे धीरे मैंने बताया ना, जब फाइनल ईयर में आ गया, फिर जब मेडिसिन, जब उसकी नॉलेज स्टार्ट हुई, तो फिर लगा कि नहीं, मतलब अदर अगर कंपेयर करें अदर ब्रांच से, तो डर्मा थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। और थोड़ा फैशन से, ये सब से मेरे को पहले से लगाव था, तो कॉस्मेटिक भी आ गया डर्मा में, इसलिए वो उसके तरफ और लगाव हो गया। और फादर और ग्रैंडफादर दोनों उस फील्ड में थे, तो एक वो भी लगा कि चलो बहुत मेहनत नहीं करनी होगी, थोड़ा पापा लोग से भी बहुत इन्फ्लुएंस हो जाएगा, बहुत चीज सीखने के लिए मिल जाएगा, तो थोड़ा इजी गोइंग हो जाएगा। इसलिए भी ये सारे चीज सोच के फिर हम लोग ने, मैंने फाइनल ईयर में ही डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे डर्मा ही करना है। उसके लिए मुझे वेट करनी पड़ी। 2 साल मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन रिजल्ट्स में नहीं मिला मुझे, बट फाइनली फिर 3rd अटेम्प्ट में मुझे डर्मा मिला। मैंने रिम्स रांची से ही अपनी एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया है मैंने।
क्या बात, क्या बात। तो डॉक्टर साहब, हमने शुरू से मतलब बचपन से तो मैं सुनता आ रहा हूँ कि डॉक्टर की लाइफ आसान नहीं है। एक डॉक्टर भी बिल्कुल किसी बॉर्डर पर तैनात जवान की तरह, जिससे कभी भी कॉल आ सकता है। सो हाउ डू यू मैनेज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, कैसे? अगर पर्सनल प्रोफेशनल देखे तो एक फायदा हुआ, चूंकि अगर आपके घर में एक जनरेशन डॉक्टर्स हैं तो फिर आपके फैमिली में भी उसी हिसाब से इन्फ्लुएंस आ जाती है। मतलब वो उनको पता है कि ये दिन भर बाहर रहेंगे, ऐसे है। एक फायदा मिला कि मेरी वाइफ भी डॉक्टर ही हो गई, और वो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, तो वो मेरे से ज्यादा बिजी बिजी है। तो फिर भी हमारा दोनों का अंडरस्टैंडिंग रहता है कि भाई ये एक टाइम हमें बच्चों को देना है, एक टाइम हाँ, अपना देना है, और फिर तो सेवा लगा ही है। उनका ज्यादा हेक्टिक है, मेरा भी हेक्टिक है, बट अपना एक अंडरस्टैंडिंग है कि इस टाइम में हमें, जैसे मॉर्निंग टाइम में बेसिकली बच्चे को टाइम देना है। उसके बाद एक इवनिंग का टाइम, रात से पहले हम लोग अपने में डिस्कशन करते हैं कि दिन भर कैसा रहा, अगले दिन क्या करना है, या जो भी प्लानिंग है। तो ये सारा चीज मिला हुआ है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है कि दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग है, पता है कि भाई दोनों को ऐसे करना है। तो इस तरह से हमने एक सेट कर रखा है। तो अभी आपने मेंशन किया कि मतलब जैसे बच्चे संभालते, बच्चे की देखरेख करते, ये तो आपने कह दिया। पर जैसे कि डॉक्टर एक बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है, राइट? तो हर किसी जब डॉक्टर को देखते तो एक बहुत ही श्रद्धा आ जाती है, रे डॉक्टर साहब। लेकिन घर के कामों में आप कैसे हाथ बटाते हैं? मतलब कभी आपने किसी से शेयर किया कि लाइक जैसे मैं रेडियो जॉकी हूँ शहर के लिए, लेकिन सुबह होते साथ मेरी शुरुआत होती है, दूध लेने जाना पड़ता है, देन आई कम, कभी कभी मुझे चाय भी बनानी पड़ती है, खाना भी बनाना पड़ता है फैमिली के लिए। आई नहीं एंजॉय। तो आप नहीं, आपने सही बोला, एंजॉय करता हूँ मैं। खाना तो नहीं बना सकता मैं एकदम मैंने आज तक खाना नहीं बनाया। कुछ कुछ वाइफ की हेल्प कर देता हूँ, लाइक वो कुछ बना रही है तो मैं कटिंग कर दिया, और वो टमाटर वमाटर काट दिए, कुछ छोटा मोटा। हाँ, बाकी घर का काम, जैसे सब्जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सब्जी खुद परचेज करता हूँ, मैं सब्जी लेता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि जितने भी सब्जी वाले हैं, मोस्ट ऑफ देम वो मेरे पेशेंट्स हैं। तो उनको भी अच्छा लगता है कि सर आते हैं तो वो लोग खुद, नहीं सर हम आपको टेंशन से दे रहे हैं, ऐसे करके। तो वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन वो सब्जी के लिए मैं जो जाता हूँ, और बाकी तो राशन है, ग्रोसरी है, वो तो आपके यहाँ लिस्ट आप दे दो, वो पहुंचा देते हैं। बट एक सब्जी मार्केटिंग है जो आप करते हैं। दूध वाला भी आपने जैसे बताया, तो वो हमारा है, तो वो बेचारे पहुंचा देते हैं डेली उनका है कि अपना सुबह दूध दे आते हैं। सब्जी के लिए मैं जाता हूँ, खुद परचेजिंग करता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। पेशेंट्स हैं सब रहते हैं, तो वो लोग खुद, नहीं सर आपको ये दे रहा हूँ मैं, एकदम ताजा है, ऐसे है, तो मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है ज्यादा, तो वो मिल जाता है। तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें अपार्ट फ्रॉम दिस वन, कि कोविड काल आपके लिए कैसा था? टफ था, आसान था? परेशानी हुई, ड्यूटी में फंसे थे, थोड़ी मुश्किल हुई पर्सनल लाइफ के साथ बैलेंस करना, कैसा रहा? देखिए, शुरू तो कोविड जब हुआ तो पहले तो हम ही लोग खुद डरे हुए थे, क्योंकि शुरू में एकदम स्टार्टिंग जो लास्ट ईयर हुआ था, उस समय बहुत ज्यादा उसके नॉर्म्स भी नहीं आए थे कि क्या है क्या नहीं है। हम्म, फिर धीरे धीरे स्टार्ट हम्म, हुआ। जैसे हम मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, बट मेरी वाइफ एमजीएम मेडिकल कॉलेज में है, और उनका और जी, ज्यादा इस प्रोफेशन में है। उनकी मतलब एकदम उनका तो लाइफ सेविंग्स है, तो उनकी ज्यादा टफ ड्यूटी हुई। हम लोगों को भी एक दो जगह, जैसे सदर हॉस्पिटल्स में एक दो बार ड्यूटी करने के लिए दिया गया। तो शुरू में तो खुद डरा हुए थे, लेकिन फिर बाद में देखा कि और कोई उपाय नहीं है, अगर हम नहीं आएंगे अभी फ्रंट में तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत प्रिकॉशंस लिया शुरू में। जैसे हम लोग जब ड्यूटी जाते थे आते थे, तो एक अलग कमरा हमने किया। हम लोग बाहर से कहीं भी आते थे, उस समय शुरू में पीपी किट भी अवेलेबल नहीं थी, तो खुद फुल स्लीव जी, शर्ट्स, पूरा पैंट फुल ढका हुआ, शूज ये पहन के आते थे। और घर में हम लोग नहीं आते थे, घर के एक कमरा कर लिया था, जस्ट सीढ़ी से ऊपर जाता था, वहां जाके सारा चेंज करके नहा के ही फिर घर में घुसना है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। मेरी मॉम है, मेरी मॉम खुद डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो वो लोग और ज्यादा प्रोन थे। इवन जो बैड फेज जब आया, तो उस समय मैंने
हम लोगों ने घर में ही सब कोई मास्क लगाते थे, घर में ही थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करते थे, बिकॉज मजबूरी थी, हम लोग ड्यूटी करके आ रहे हैं, हम लोग सारे जगह एक्सपोज हो रहे हैं, हमारे चलते हमारे जी बच्चे पेरेंट्स ये नहीं एक्सपोज हो, उसके लिए बहुत टफ टाइम्स थे वो, इस तरह से सब करना पड़ता था। बहुत बार तो कितने बार जब शुरू में एकदम जो लास्ट ईयर वाला था उसमें हम लोग जब एक्सपोज हो गए तो फिर हम लोग को होम क्वारंटाइन रहना पड़ता था, वो बहुत पेनफुल रहा। एक बार मैं भी हुआ, मेरी वाइफ भी, तो मतलब एक एक हफ्ते हम लोग फैमिली से दूर, ऊपर में नीचे भी उस समय नहीं आते थे, बच्चे से नहीं मिल रहे, वीडियो कॉलिंग, ये तो अच्छा है इंटरनेट जमाने का, वीडियो कॉलिंग से देखना और वीडियो कॉलिंग से बात होती थी। एक एक हफ्ते क्वारंटाइन, जैसे अगर ड्यूटी भी जब हम लोग करते थे उस समय नॉर्म्स था कि आपको ड्यूटी करके फिर एक हफ्ते एकदम क्वारंटाइन रहना है, तो वो थोड़ा पेनफुल हो जाता था कि घर में ही रह के एक जगह अलग रह रहे हैं और बिल्कुल घर वालों से कांटेक्ट नहीं है। बट यही है कि करना था इसलिए किया, और अभी भी कर रहे हैं, चल रहा है वो। आई थिंक इसी त्याग की वजह से शायद कहीं ना कहीं भगवान का दर्जा डॉक्टर्स को दिया गया है। तो ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मुझे पता चल रही है, मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है आपके बारे में जानकर। लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि ऑलरेडी आप अपने फील्ड के जाने माने डॉक्टर हैं, काफी समय व्यतीत कर चुके हैं, कोविड का टाइम आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है, तो बेस्ट एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? मतलब जैसे इफ आई एम अ रेडियो पर्सन तो मैं म्यूजिक सुन लेता हूँ, क्रिकेट खेल लेता हूँ, वीडियोस बना ली, तो बीइंग अ डॉक्टर आप स्ट्रेस फ्री कैसे होते हैं? देखिए, म्यूजिक से तो मेरा भी लगाव है, बहुत ज्यादा रॉक नहीं, लेकिन हाँ मैं म्यूजिक सुनते रहता हूँ, वो बहुत काफी रिलैक्सिंग करता है। और एक अच्छी चीज पिछले कोविड से क्या हो गई ना, हम लोग अपने हेल्थ के लिए भी बहुत ध्यान नहीं देते थे, बट जब ये फेज आया ना तो इसने बहुत कुछ सिखा दिया, और खास करके जो वो एक वीक का हमारा जो क्वारंटाइन पीरियड रहता था, उसमें लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। देखो, हेल्थ हम लोग दिन भर, ठीक है हम पेशेंट्स के लिए ही टाइम दे रहे हैं, बट अपने लिए भी थोड़ा, हम लोग का बेसिकली वर्क है कि बैठे रहना या फिर खड़े रहना, बट कोई एक्सरसाइज, कोई मूवमेंट नहीं, वैसा कुछ नहीं। तो एक तो मैंने अच्छी हैबिट डेवलप कर ली इसी कोरोना पीरियड में, कि मैंने मॉर्निंग वॉक और साइकिलिंग शुरू किया। तो वो साइकिलिंग पार्ट भी ना जब मैं करता हूँ, काफी रिलैक्स, मतलब बॉडी तो रिलैक्स होता है बट उससे माइंड भी काफी रिलैक्स, और उसके साथ साथ मैं म्यूजिक वाला भी वो लगा के ही मोबाइल से ही कनेक्ट करके हेडफोन को साइकिलिंग हो या वॉक करता हूँ, तो वो मेरे लिए काफी रिलैक्सिंग होता है। वो 2 टाइम मैंने फिक्स किया हुआ है, एक मॉर्निंग में, और कोशिश करता हूँ इवनिंग में भी, पर डे नहीं हो पाता है बट जब भी हो जाता है इवनिंग में, बट मॉर्निंग में तो मैंने फिक्स किया, वो सबसे रिलैक्सिंग पार्ट होता है। अमेजिंग। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही कीमती समय दिया, और एक आज के दिन हमें भी मौका मिला एक डॉक्टर की लाइफ को जानने का कि व्हाट दे गो थ्रू। मतलब जब आपका आपका जो प्रोफेशन है, यू कैन नॉट डिस्ट्रैक्ट, कोई ऑप्शन ही नहीं है डिस्ट्रैक्ट होने की, आपको वहाँ फोकस के साथ करना है, बट एट द सेम टाइम यू हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रतिष्ठा भी है, देन फैमिली इज इन द अदर साइड, उन्हें भी देख रेख करना है, और काम के साथ ईमानदार भी रहना है। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, अपना ये कीमती समय आपने मुझे दिया। थैंक यू मनोज जी। एंड डॉक्टर्स डे पर जी जी प्लीज कहिए ना। नहीं नहीं, थैंक यू मनोज जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे, इतना इंटरेक्शन हुआ, आपको भी मैंने बहुत सुना है। यूजुअली मैंने एक लाइन बहुत बड़ी मिस कर दी मैंने। एक तो मैंने म्यूजिक का बताया जो मॉर्निंग में है, दूसरा ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है, बट जो मैं क्लिनिक के लिए जाता हूँ या हॉस्पिटल्स के लिए जाता हूँ, वो मेरा बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उसी टाइम मैं गाड़ी में एफएम सुनता हूँ, और आपको मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ, बहुत दिन से रेडियो सिटी का फैन हूँ, लेकिन वही आपसे भी इंटरेक्शन मेरी हुई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए, इंटरेक्शन भी ऐसे हो गया, आज हम लोग दोनों लोग एक साथ रूबरू हो रहे हैं लोगों के बीच में। जी जी। आई एम वेरी मच श्योर कि जो लोग भी इस इंटरव्यू को देख रहे या देखेंगे, उन्हें जरूर कुछ पहलू उठाकर अपनी भी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। बट सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मनोज जी।